दोस्तों, मालती नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास थी। एक दिन मालती रात में दूध गर्म करके रसोई से वापस आ रही थी। तभी उसे सासू माँ के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई दी। मालती की सास बार बार कहती है, बस अब बस करो, मैं थक गई हूं, मुझसे इतना नहीं होता, अब मुझ में ताकत नहीं है, तुम बहुत ताकतवर हो लेकिन मैं कमजोर हूं। फिर जब मालती के ससुर गुस्से भरी आवाज में कह रहे थे कि चुप बैठो और ऐसे ही चलने दो, ये सब सुनकर मालती डर गई और अपने कमरे में आ गई। जब मालती सोने लगी तो सोचती रही कि मेरे ससुर इतने ताकतवर कैसे हैं, काश मुझे भी ऐसा ही पति मिलता। दोस्तों, अब मालती अपने दिमाग में एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वह कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के एक गांव की है। यहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता था और इसी परिवार में एक मालती नाम की लड़की रहती थी। हालांकि मालती की शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी। एक अच्छा घर बार होने के नाते मालती के माता पिता ने शादी से इनकार नहीं किया और मालती की जल्द ही शादी कर दी थी। मालती को ससुराल आए 18 दिन हो गया था और मालती अपने पति की दिनचर्या से भली भांति परिचित थी। उसके पति को हर रात दूध पीना पसंद था, लेकिन मालती रोज भूल जाती थी। हर बार छोटी छोटी बातें भूल जाती थी और कुछ चीजों को ज्यादा महत्व देती थी और उन बातों के बारे में सोचती रहती थी। 4 दिन से मालती के पति मालती को रात को दूध दिलाने की याद दिला रहे थे। उसे दूध पीने की आदत थी, लेकिन मालती फिर भूल गई। फिर एक दिन मालती के पति गुस्से में मालती के पास आए और गुस्से में मालती से बोले, क्या मुझे हर रात तुम्हें बार बार बताना पड़ेगा? यह सुनकर मालती जल्दी से उठकर रसोई में चली गई और जब मालती दूध गर्म करके वापस लौट रही थी तो उसके सास ससुर के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। सास बार बार कहती थी, अब बस करो, मैं थक गई हूं, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है, तुम बहुत ताकतवर हो लेकिन मैं कमजोर हूं। फिर ससुर की गुस्से भरी आवाज आई, थोड़ी देर रुक नहीं सकती क्या? मैं अभी और करूंगा। ये सब सुनकर मालती असमंजस में पड़ गई और अपने कमरे में आ गई। जब मालती सोने गई तो यही सोचती रही कि मेरे ससुर इतने ताकतवर कैसे हैं, मुझे भी ऐसा ही पति चाहिए था, लेकिन मेरे पति बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। यही सोचते सोचते मालती सो गई। सुबह जब वो उठी तो मालती की सास रोज की तरह घर का काम कर रही थी। उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सब रात में कर रही थी। दोस्तों, मालती के ससुर एक दिन जल्दी ही काम से घर आ गए और तुरंत सास को कमरे में बुलाकर अंदर ले गए। मालती ने खाना बनाया और फिर अपनी सास को बुलाने के लिए उनके कमरे के पास गई। मालती जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो उनकी आवाज सुनकर चौंक गई। रात का खेल फिर से शुरू हो गया था। सास कहती रही, रुको रुको, मैं थक गई हूं। ये सब सुनकर मालती डर गई और वापस रसोई में आ गई। जब वो रसोई में आई तो सोच रही थी कि मेरे ससुर ऐसा क्या खाते हैं जो इतने ताकतवर हो गए हैं। फिर आधे घंटे के बाद मालती वापस उनके कमरे में गई और फिर से वही आवाजें सुनाई दी। अब मालती सोच रही थी कि ससुर का इतना शक्तिशाली होने का क्या राज होगा। फिर अब यह जानना चाहती थी कि मेरे सास उन्हें रोज क्यों मना करती है। फिर 40 मिनट बाद सास कमरे से बाहर आई। जब बाहर आई तो उनके चेहरे पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन दोनों हाथ कमर पर थे और कह रही थीं, ये कमर का दर्द कब दूर होगा। ये सुनकर मालती अपनी हंसी नहीं रोक पाई। अब मालती यह जानना चाहती थी कि सास उन्हें क्या देती है। अब मालती का पूरा ध्यान अपनी सांस पर था। हालांकि मालती के पति उनसे बहुत अलग थे, वह जल्दी सो जाते थे, कर भी नहीं पाते थे, और जिससे मालती अपने पति के प्यार की चाहत में रातों को जाग उठी थी। तभी मालती का ध्यान सास के कमरे पर जाता है। उन्हें देखकर मालती को आश्चर्य होता था कि वो इस उम्र में भी कैसे मजे किया करते हैं। और एक मेरे पति जी तो सो रहे हैं, लेकिन मालती सोच रही थी कि काश मेरा पति भी मेरे ससुर जैसा होता। अभी सोच ही रही थी, तभी मालती को दरवाजे पर सास की आवाज सुनाई दे रही थी, अब रुको, मुझे छोड़ दो। ये सुनकर मालती को बहुत असहज महसूस हुआ।
फिर मालती ने सोचा कि मुझे उनके कमरे में जाकर देखना चाहिए कि वह वास्तव में क्या करते हैं और कैसे करते हैं, और सास ससुर को क्या खिलाती है। मालती ने यह जानने कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। फिर मालती ने सोचा कि वह चीज कमरे में छुपी होगी, इसलिए देखना चाहती थी कि वे अब क्या करते हैं। फिर मालती उठकर सास ससुर के कमरे में चली गई। कमरे में लाइट जल रही थी, इसका मतलब था कि वह सोए नहीं थे। फिर थोड़ी देर में खिड़की से आवाजें आ रही थीं। सास जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तुम मुझे इस उम्र में भी नहीं छोड़ रहे हो, तुम जानते हो कि अब मैं थक चुकी हूं। ससुर जी कह रहे थे कि थोड़ी देर और कर लो, तुम्हें दर्द नहीं होगा। कुछ देर के लिए सास शांत हो गई। मालती ने खिड़की से देखने की कोशिश की, लेकिन पर्दा लगा हुआ था, इसीलिए दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, सिर्फ सुनाई दे रहा था। यह देखकर मालती निराश हो गई और कमरे में लौट आई। अब मालती भी अपने बिस्तर पर आकर सो गई। तभी मालती के पति गुस्से में बोले कि इस समय कहां से आ रही हो। उसके सवाल ने मालती को हैरान कर दिया था। फिर मालती ने उनकी तरफ गौर से देखा तो पति अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए और मालती की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए बोले, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो कि मैं सो रहा हूं तो तुम कुछ भी करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। पति के गुस्से ने मालती को परेशान कर दिया। उन्होंने कहा, सच बताओ तुम कहाँ गई थी। तो मालती ने तुरंत कहा कि मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, मुझे सिर दर्द था, इसलिए मैं बाहर आंगन में चली गई थी। अब तुम ही बताओ, इसमें गलत क्या है। फिर मालती का पति बोला, बाहर आंगन में जाने की क्या जरूरत है। अगली बार जब भी तुम्हें सिर दर्द हो तो मुझे जगह देना, अकेले बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते ही वह फिर सो गए। यानी कि मालती के मन में क्या चल रहा था, मालती उनके प्यार के लिए तरस रही थी, लेकिन खुद उनके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। उस रात मालती को कब नींद आई, मालती को पता ही नहीं चला। अब मालती को सास के कमरे से दिन रात एक ही आवाजें सुनाई दे रही थीं और मालती सोच रही थी कि यह क्या कर रहे हैं। अगले दिन मालती के पति ने कहा, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। जब उसने मालती को यह बताया तो मालती ने एक प्लान बनाया और सोचा कि चलो देखते हैं आज उनके कमरे में क्या चल रहा है। मालती की सास शाम को खाना खाने के बाद बाहर टहलने जा रही थी और वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर मालती आश्चर्यचकित रह जाती है कि इस उम्र में भी वो एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। उनका और सास का जीवन बहुत अलग था, वह लोग इस उम्र में भी भरपूर जिंदगी जी रहे थे। उस दिन मालती ने जल्दी से अपना सारा काम खत्म किया और अपनी सास ससुर के कमरे में चली गई। आज मालती सास के कमरे में छिपकर बैठ गई। सच जानने की कोशिश कर रही थी कि मेरे ससुर और सास उसे कितना प्यार करते हैं और उसे बहुत खुश रखते हैं, और मेरे पति मुझे इतना खुश नहीं रख पाते। इसलिए मालती जानना चाहती थी कि मेरे ससुर ऐसा क्या खाते हैं जो उन्हें इतना शक्तिशाली बना देती है, और वह भी अपने पति को वह देना चाहती थी। ये देखने के लिए मालती उस रात उनके कमरे में छिप गई। उस रात मालती ने जो देखा उससे मालती को बहुत सदमा लगा। उन्हें बिना किसी शर्त के देख रही थी। थोड़ी देर बाद मालती खड़ी हुई और उनके पास चली गई। वे मालती को आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मालती उनके कमरे में है। अगले दिन मालती के पति भी घर पर नहीं थे और अब मालती ने फिर फैसला किया कि हम रात अपने ससुर के कमरे में ही गुजारेंगे। शायद ये बात मालती की सास को पता थी, इसलिए उन्होंने गुस्से में मालती से कहा कि आज रात को तुम हमारे कमरे में आओगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर मालती परेशान हो गई। तभी उसी समय मालती के ससुर वहां आ गए। मालती को बातें करते देख वह मालती की तरफ आए और मालती की तरफ देखने लगे। फिर मालती ने धीमी आवाज में कहा, माँ जी मुझे रात को कमरे में आने से मना कर रही हैं। यह सुनकर ससुर बहुत क्रोधित हुए और गुस्से से उनकी ओर देखते हुए बोले, बहू को मना मत करो, उस पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना तुम लोगों पर है। फिर तुम उसे क्यों मना कर रही हो? जो तुम खुद नहीं कर सकती हो तो कम से कम उसे तो करने दो। फिर उनके जाने के बाद सास ने कहा कि अगर तुम आज हमारे कमरे में आओगी तो मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दूंगी। ये सुनकर मालती परेशान हो गई कि अगर वह मेरे पति को मेरे खिलाफ कुछ कह देगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। मालती के लिए यह सब सहना नामुमकिन था और मालती जानती थी कि मेरे पति शक्की इंसान है। अगर उनके मन में कोई बात आ जाए तो उसे दूर करना आसान नहीं होता। फिर मालती ने फैसला किया कि मैं अपनी सास की बात मानूंगी, उसके साथ घुल मिल जाऊंगी और वह नाराज नहीं होगी और मेरे पति को मेरे खिलाफ भरने की कोशिश भी नहीं करेगी। फिर रात के खाने के तुरंत बाद वह अपने कमरे में चली गई और सो गई।
अब मालती बहुत खुश थी कि कल मैं अपने ससुर के कमरे में गई थी और मुझे उन्हें देखकर खुशी मिली। लेकिन जब उसे अपनी सास का व्यवहार याद आया तो मालती चुप रह गई। और उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने दरवाजा खोला तो सामने मालती के ससुर खड़े थे। उन्होंने मालती को आश्चर्य से देखा और कहा, तुम्हें आज मेरे कमरे में आना था, अब तक क्यों नहीं आई? उनकी बातों ने मालती को सोच में डाल दिया और फिर मालती ने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर ससुर कुछ देर शांति से देखते रहे, फिर बोले, मुझे पता है तुम क्यों मना कर रही हो। तुम शायद अपनी सास की डर से यह सब कर रही हो। चिंता मत करो, मैंने उसे समझा दिया है। अब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जब मालती उनके कमरे में गई तो मालती बहुत खुश हो गई थी और वे फिर से वहीं कर रहे थे और मालती की सांस कल से पहले ही थक गई थी। फिर थोड़ी देर बाद उनकी सांसें फूलने लगीं और कहने लगीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज ये सब नहीं कर सकती। उसी समय ससुर ने कहा, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? दिन बदन तुम मुझे बहुत कम समय दे रही हो और जल्द ही थक जाती हो। अब तुम चुप नहीं बैठी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर सास ने मालती को भी बेड पर बुला लिया। अब मालती का ससुर मालती को अपनी बाहों में भर लेता है और फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर मालती का ससुर मालती के साथ में इतनी जोरदार तरीके से नाता है कि मालती की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों, ससुर जो है बारी बारी से दोनों के साथ में पूरी रात बनाता है। अब दोस्तों, यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है। एक दिन रात में मालती का पति मालती को अपने पिताजी के कमरे में जाते देख लेता है तो वह भी मालती के पीछे चला जाता है और इन तीनों लोगों को वो काम करते हुए पकड़ लेता है। अब वह अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि आप लोगों ने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। फिर दोस्तों, मालती का पति हमेशा के लिए वह घर छोड़ देता है और मालती को लेकर विदेश चला जाता है। रही पूरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपकी एक सब्सक्राइब से हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है। बस इस कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप तक जागरूकता पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।